$28 अरब की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। $28 अरब वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। To India's economic growth, Qatar has pledged to invest as much as $10 billion in the country, marking a major step in strengthening bilateral ties. The two sides also welcomed the operationalization of India's UPI, or the Unified Payment Interface, in Qatar National Bank's points of sale in Qatar, and look forward to implementing a nationwide rollout of UPI. अब मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? हाँ। कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है। आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? एंड व्हाई इंडिया गेट एवरी अरब कंट्री एग्री ऑन दिस आइडिया कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करें। वो कौन सी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? क्या चाइना के साथ इनकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? क्या श्रीलंका के साथ है? क्या मालदीव्स के साथ है? भूटान के साथ है? तो जो हमारे दोस्त हैं उनको इतना तो ख्याल करना चाहिए कि ये पाकिस्तान के जो खिलाफ स्टेटमेंट जारी है उस पे तो दे शुड स्टैंड विद पाकिस्तान। हम सबको कहते थे पाकिस्तानी, अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हाँ। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। हाँ। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है, ना अपना हम सोना निकालते हैं, ना अपना ऑयल निकालते हैं, कोई चीज नहीं, ना कुछ निकालते हैं, सिर्फ लोगों को निकालते हैं। निकल जाओ पाकिस्तान। दोस्तों अब आग लगनी शुरू हुई है पाकिस्तानियों को। अब इनको समझ में आया कि हमारा क्या क्या जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो चाल चल दी है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो काम करके दिखा दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये आखिरी मुल्क था दोस्तों जो उम्मा के अंदर सबसे शक्तिशाली था, जो भारत की तरफ नहीं था, और आज इसको भी झुका लिया है। अब अगर मोदी जी कुछ भी करेंगे ना, कोई उम्मा में से कोई आवाज नहीं आएगी। आपको याद है नुपुर शर्मा का केस? यही चीखा था। आपको याद है जो हमारे 8 फौजियों के ऊपर बात आई थी, इसने जानबूझ के टांग अड़ाई थी, बाद में मोदी छुड़ा के लाए थे। लेकिन अब ये कोई हरकत नहीं करेगा। ये जिंदगी भर अब ये समझ लो कि भारत का भी गुलाम बन गया है। मोदी जी ने इसको खरीद लिया है। ऐसे ऐसे दे दिए हैं कि जिंदगी भर अब मोदी भारत के खिलाफ कभी कोई भी स्टेटमेंट इसकी नहीं आएगी। आप वैसे ही सुन रहे ना, सऊदी अरब हो गई, कोई नहीं बोलता भारत के खिलाफ। अब पाकिस्तान अकेला रह गया है। अब एक टर्की है, उसकी भी औकात नहीं रहेगी। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। $28 अरब की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। $28 अरब वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ, और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं क्यों बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधड़ी पुधड़ी हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा। और सबसे बढ़ के इंडिया एंड कतर हैव अलाइंड देमसेल्व्स ऑन दिस रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, द कंट्रीज विच आर क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स दे ट्राई टू पैच अप, they try to move on, they try to build that kind of a comfort zone for each other, so that they can look that they are good with each other. And above all, for instance, the technology which is being shared with the Indians, they will share with the Qataris, and what comfort level the Qataris have with the United States, that will help India at some point. So why India prefers Qatar, UAE, Oman over Saudi Arabia? 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000।
एंड वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। इंडिया 19 इंडियन स्कूल्स हैं, वहाँ इंडियन यूनिवर्सिटी है। 19 इंडियन स्कूल्स हैं यार वहाँ पे, 19 इंडियन स्कूल्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज है कतर के अंदर। ठीक है ना, आप यहीं से अंदाजा लगा लें जो कतर की एनर्जी एक पैक्ट हुआ है कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट के साथ, वो तकरीबन $78 बिलियन का है। फिर इसी तरह कतर एनर्जी का एक पैक्ट हुआ है, 60 कार्गोज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स आएंगे। इसी तरह हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ। सो एग्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा। हम तो जो कहते हैं ना ब्रदरली इस्लामिक, ये वो कहते हैं नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है फ़र्क। अब आप कतरियों को, अरबियों को ये ब्रदरली इस्लामी नहीं कर सकते। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें उनके साथ। कतर ने अब इंडिया को जिसे कहते हैं अनइंटरप्टेड चीज़ें होनी है अब इंडिया के साथ। पैसा भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, कारोबार भी होगा, और इंडिया का वो जो एक कंफर्ट जोन मिडल ईस्ट में वो एनहेंस हो गया जी। देखें सीधी सी बात, सबसे बढ़ के चीज़ आपको लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। अब जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया जो डॉलर। इंडिया क्या करता है? इंडिया 24 घंटे काम करता है डॉलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 24 घंटे एक ही काम करता है, डॉलर को कैसे नीचे लेके आना है। एंड पाकिस्तान मस्ट थिंक व्हाई आवर रेलेवेंस is not there anymore, and why India get every Arab country agree on this idea कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करें। वो कौन सी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? क्या चाइना के साथ इनकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? क्या श्रीलंका के साथ है? क्या मालदीव्स के साथ है? भूटान के साथ है? तो जो हमारे दोस्त हैं उनको इतना तो ख्याल करना चाहिए कि ये पाकिस्तान के जो खिलाफ स्टेटमेंट जारी है उस पर तो दे शुड स्टैंड विद पाकिस्तान। अब मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? हाँ। कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है, आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? हम सबको कहते थे पाकिस्तानी, अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हाँ। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। हाँ। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। क्या इंडिया के पास यह क्या सोमनाथ के मंदिर हैं, और इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं। जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं इतने इंडिया के पास नहीं है। अच्छा। अगर ये पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता, हिंदुस्तान पहले नंबर पे होता। हमारे पास वसाइल होने के बावजूद भी हमने हाथ पांव IMF के बांधे हुए हैं। ना अपना हम सोना निकालते हैं, ना अपना ऑयल निकालते हैं, कोई चीज नहीं, ना कुछ निकालते हैं, सिर्फ लोगों को निकालते हैं। निकल जाओ पाकिस्तान।